हेलो दोस्तों, आपके YKG न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुबह के सारे न्यूज़ों को कवर करते हैं इस वीडियो में कि आज कल क्या क्या हुआ। तो पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले की शिक्षा नीति जो कि अभी नरेंद्र मोदी कल ही पब्लिश किए अलाउ किए, उस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या नया आरक्षण को लेके क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई है नया रूल, इससे रिलेटेड इस वीडियो में जानते हैं। सेकेंड, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रहा है, तालिबान के बीच अफ़गानिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसमें कि कौन से अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट को क्या सूचित किया है, क्या उनसे वहाँ से ख़तरा है इंडिया को, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा न्यूज़ का मेन पॉइंट होगा कि ममता बनर्जी जब नरेंद्र मोदी से दिल्ली से मिलने के बाद क्या बोली नरेंद्र मोदी के बारे में, इस पे हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अभी शिक्षा नीति है इंडिया की, वो पहले आरक्षण ओबीसी को नहीं देती थी, लेकिन जो अभी नया शिक्षा नीति आई डॉक्टर बनने के लिए, जो कि डॉक्टर IIT के लिए, तो इसमें नया शिक्षा नीति में अब हर बच्चा को, मतलब ओबीसी के हर बच्चा को मतलब 27% 27% का आरक्षण है ओबीसी को। और जो इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से संपन्न जाति से नहीं आते हैं, उनको 10% के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसका लाभ हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में अलाउ किया, हम ले पाएंगे। जो भी बच्चे ओबीसी से आते हैं उनको इसी सत्र 21 और 22, मतलब 2021 से 2022 के बीच में जो सत्र चलेगा, इससे ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगा। इसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है और 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से लोग आते हैं उनको दिया गया है। इससे पहले ये सिस्टम होता था कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा के जो सीटें होती थी वो आरक्षित नहीं होती थी, तो उसमें अब आरक्षण मिल गया है। हम ऐसे जानते हैं कि मेडिकल के जो सिस्टम है वो इसमें यह है कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा का जो सीटें हैं उस पे ऑल इंडिया, मतलब अदर स्टेट से, जैसे कोई बच्चा यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, अगर किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलाउ किया है कि आप ऑल इंडिया कोटा के तहत आप दूसरे स्टेट में जाके MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब MBBS PG चाहे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% बच्चे। और जो 85% रहा वो स्टेट के बच्चे ही उस पर पढ़ाई करते थे। लेकिन इसमें जो 15% था, इस पे ये आरक्षण लागू था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट था वो स्टेट गवर्नमेंट इस आरक्षण के रूल को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन इस रूल के लग जाने के बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट इस रूल को, मतलब 27% ओबीसी को आरक्षण देना मस्ट है, मतलब आवश्यक है। और जो 10% आरक्षित सीट है, मतलब सारा इकोनॉमिकली वीक फैमिली से जो बच्चा बिलोंग करेगा उसके लिए वो 10% सीट आरक्षित कर दिया गया है और 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये लाभ अब पूरे नेशन वाइज अलाउ हो जाएगा। 2021 से लेके 2020 के बीच जो सेशन स्टार्ट हो गया MBBS के, इसके लिए ये एप्लीकेबल हो चुका है। और ये पहले रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टेट कोटा से बच्चे एडमिशन लेते थे उन पे ये लागू होता था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो इस रूल को नहीं फॉलो करती थी, लेकिन इस नियम के लाग जाने के बाद अब सारे गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो 15% का जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे जाते हैं उन पे भी ये आरक्षण लगेगा, और जो 85% है उन पे भी लगेगा। चलिए अब हम सेकेंड न्यूज़ के हैंडल पे चलते हैं। तालिबान क्यों इंडिया गवर्नमेंट को ये सूचित किया है और क्या सूचित किया है कि आप एक्टिव रहिए। ये सूचित किया है कि तालिबान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं वो जो अफ़गानिस्तान के कुछ एरिया है जहाँ पे सरकार का मतलब वहाँ पे उसका पकड़ नहीं है, वहाँ पे ये लोग अपना कैंप बना के प्लानिंग कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को मतलब स्टार्ट करने के लिए। और इसी के लेकर जो अफ़गानिस्तान है इंडिया गवर्नमेंट को एक्टिव रहने के लिए बोला है। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया में रहते हुए इंडिया में मतलब अटैक करने की चांसेस बना रहे हैं, जिसको देखते हुए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट को ये सूचित किया है कि आप एक्टिव हो जाएं, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा खुद भी कर पाएँ। और दूसरा ये न्यूज़ आ रहा है अफ़गानिस्तान से कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर ज़िलों में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उस पे जो तालिबान कब्ज़ा कर लिया है वहाँ पे अब टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है तालिबान, और वहाँ पे अपना सेमी गवर्नमेंट स्टेबलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा इसे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन इसका कोई अभी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि तालिबान मतलब पाकिस्तान ऐसा झूठ फैला रहा है, तालिबान के कहना था, लेकिन तालिबान अभी अपना जितना भी कब्ज़ा किया हुआ है उस पे अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे टैक्स लेना शुरू कर दिया है। जो भी पाकिस्तान से टैंकर जा रहे हैं उस पे 20% का टैक्स लगाना शुरू कर दिया है तालिबान। दैट मीन्स कि तालिबान अब अपना गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब अफ़गानिस्तान के रूल को ख़त्म कर रहा है और तालिबान के रूल को अपना खुद का रूल बनाना स्टार्ट कर दिया है, जहां उसके कब्ज़ा वाले इलाके आ चुके हैं जिस पे वो तालिबान कब्ज़ा कर चुका है। हम जानते हैं कि अमेरिका जब से छोड़ के गया तब से तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कंटिन्यू करते जा रहा है, और जिसकी वजह से तालिबान अफ़गानिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ज़मीन जायदाद पे कब्ज़ा कर चुका है। अब उसकी मंशा आगे क्या है अब वही जाने। यही न्यूज़ मिल रही है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो तालिबान को सपोर्ट कर रही है अफ़गानिस्तान को हराने में, और जो पाकिस्तान से जो टैंकें जा रही है अफ़गानिस्तान के लिए उस पर टैक्स बढ़ा दे 20% का टैक्स वसूलना शुरू कर चुका है। और तीसरा ये न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़ को देखते हुए जो लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अपने बॉर्डर को सीज कर चुका है। और वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो भी लोग इंडिया में मतलब पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं उनको आने से रोका जा रहा है, और तालिबान में ही रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का ये मंशा बहुत गलत है। पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उधर से लोग जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपना झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तालिबान कह रहा है कि हम इस मुहिम को, इस जंग को हम अकेले लड़ रहे हैं, हम अकेले सरकार बनानी है, हम अकेले मतलब जो अन्याय हो रहा है हमारे खिलाफ़ उसके खिलाफ़ हम अपना खुद का जंग उठा के तैयारी करके लड़ाई कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये पाकिस्तान झूठों का प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने नाम के लिए। तो ना पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अब तालिबान पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी तालिबान के आतंकवादियों के साथ मिल के लड़ाई कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के सैनिक भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके आगे बढ़ने में। चलिए अब हम थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, और वो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीना पहले ही ममता बनर्जी बहुत बहुमतों के साथ विजयी प्राप्त करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। उसके बाद से ये प्रधानमंत्री के साथ फर्स्ट मुलाकात ममता बनर्जी ने कल ही दिल्ली में किया। उसके बाद उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी से किया ये तो आपको पेपर मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या तंग कसा, उन्होंने क्या सरकार पे टारगेट बनाए, ये हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना चाहती हैं। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी एक विपक्ष का ऐसी चेहरा है जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन का कहना है कि ममता बनर्जी में भी प्रधानमंत्री के लिए अगला मतलब विपक्ष का चेहरा बन जाए, मतलब विपक्ष में प्रधानमंत्री के लिए एक उनको सेलेक्ट कर दिया जाए राहुल गांधी को हटा के, तो ये भी लोग कह रहा है। तो इस चीज़ को लेते हुए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हम पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी सरकार को चाहे बीजेपी को हराया है, उसी तरह से हम 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। 5 साल हो जाएगा, 2019 में हुआ था, 2024 में हम नरेंद्र मोदी सरकार को हराएंगे और इसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में भी हारेगी। मतलब ममता बनर्जी का ये कहना है कि जिस तरह से हम पश्चिम बंगाल में जीत हासिल किए उस तरह से हम 2024 में भी जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में ममता बनर्जी ये भी बोलें कि हम सारी पार्टियां मिलके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हम लालू यादव से बात किया तो उन्होंने सपोर्ट किया। अब विपक्ष का चेहरा कौन बनता है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो इसके लिए उन्होंने अभी इस पे कोई ये नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बनूंगी 2024 में, लेकिन ये तंग कसा नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत गए उसी तरह से हम 2024 में सरकार बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब कि लोकसभा के जो चुनाव है वो हम जीतेंगे। तो अभी बहुत सारे मीटिंग राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी का चल रहा है कंटिन्यू, अखिलेश यादव जी के साथ। तो अब मे भी क्या हो फ्यूचर में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप अक्सर जानते हैं कि अभी बहुत सारे तंगी चल रहा था, बहुत सारे शुरुआतें हुई, बहुत सारे पार्टियां एक साथ मिली नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, फिर भी बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्म किया इन पश्चिम बंगाल। बट बहुत सारे पॉलिटिशियन मिल के उन्हें बदनाम करने के लिए बहुत सारे साजिश रच रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ममता बनर्जी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं लॉस की हैं। ये भी कह रहे हैं 24 में हम सरकार बनाएंगे, हमारे हाथ में सरकार आएगी, हम 2024 में हम फिर से जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया उस तरह से हम सेंट्रल में भी हराएंगे। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी सरकार है एक इंडिया को 100 का घाट बना चुकी है। 100 मतलब लाशों का, जैसे कि कोरोना से लेके जो ऑक्सीजन की कमी ऐसे चीज़ से लेके जो तंग कसी हैं, इसको लेके उन्होंने बहुत सारे तंगी कसी है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। यहाँ तक उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को बहुत बर्बाद कर दिया, इंडिया को 100 का घाट बना दिया, इंडिया को मतलब शमशान घाट बना के रख दिया। इंडिया में प्रचुर अमाउंट में मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं थे, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने जान लॉस कर दिए, मतलब अपना लाइफ लॉस कर दिए। बहुत सारे लोग अपने ऑक्सीजन की कमी में अपने को खोए हैं। वो लोग कभी नरेंद्र मोदी को नहीं भूलेंगे। इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने कहा कि हम वो सारे लोग जिनकी परिवार अपना कोई खोया है, वो सारे लोग हमें
2024 में हमें वोट देंगे और हम सरकार बनाएंगे। डैट मीन्स उन्होंने कोरोना महामारी को लेके अपना पॉलिटिक्स जाहिर किया है और इसको लेके नरेंद्र मोदी सरकार पे अपना हरास निकाली है ममता बनर्जी। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हर रोज़ के न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हर रोज़ आपको